नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। आज के समय में पेट के अंदर बनने वाली गैस की समस्या इतनी तेजी से बढ़ गई है कि यह अब किसी एक दो लोगों तक सीमित नहीं रही, बल्कि लगभग हर घर में आपको कोई ना कोई ऐसा इंसान मिल जाएगा जो इस गैस वाली परेशानी की वजह से पूरा दिन बेचैनी, भारीपन और लगातार डिस्टर्ब महसूस करता रहता है। पहले के दौर में यह दिक्कत सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों में नजर आती थी, क्योंकि उस वक्त की लाइफ बहुत ज्यादा संतुलित, शांत और घर के बने सादे खाने पर आधारित रहती थी। लेकिन आज की फास्ट लाइफ, स्ट्रेस भरी लाइफस्टाइल और बदलती हुई फूड हैबिट्स ने इस समस्या को इतना कॉमन बना दिया है कि लोग इसे एक नॉर्मल बात समझकर इग्नोर ही कर देते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि पेट में बनने वाली यही छोटी सी गैस धीरे धीरे शरीर को अंदर से कमजोर करती जाती है और बाद में ऐसी ऐसी परेशानियां खड़ी करती है जिन्हें संभालना और ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस बढ़ती हुई दिक्कत की सबसे बड़ी वजह हमारी बिगड़ी हुई दिनचर्या, अनियमित लाइफस्टाइल और आजकल का गड़बड़ ईटिंग पैटर्न है। पहले लोग घर का सादा, हल्का, फाइबर से भरपूर और बैलेंस्ड खाना खाते थे, लेकिन अब ज्यादातर लोग बाहर का ऑयली, तला भुना, बहुत स्पाइसी, हैवी और तुरंत तैयार होने वाला फास्ट फूड खाना पसंद करने लगे हैं। ऐसे खाने में ना तो जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ना ही वह फाइबर होता है जिसकी मदद से हमारा डाइजेशन सिस्टम स्मूथ और एक्टिव बना रहे। यही वजह है कि पेट में गैस बनना शुरू हो जाती है और वही गैस धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलकर सीने में दबाव, सिर भारी होना, पेट फूलना, बेचैनी और कब्ज जैसी दिक्कतें बढ़ाती रहती हैं। जब शरीर के अंदर बनने वाली गैस सही तरीके से बाहर नहीं निकल पाती, तब वही गैस सिर में भारीपन, छाती में घुटन जैसा दबाव, पीठ के निचले हिस्से में दर्द, पेट में खिंचाव और पूरे दिन बेचैनी जैसी परेशानियां खड़ी कर देती हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि आज सिर बहुत भारी लग रहा है या बार बार पेट में कुछ गड़बड़ जैसा महसूस हो रहा है, लेकिन उन्हें यह समझ ही नहीं आता कि इन सब की असली जड़ वही गैस होती है जो पेट और आंतों में फंसकर अंदर ही अंदर तकलीफ दे रही होती है। अगर आप भी कई महीनों या कई सालों से गैस बनने, एसिड बढ़ने या पेट दर्द जैसी पुरानी दिक्कतों से परेशान चल रहे हैं, तो आपको घबराने या डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा आसान, बहुत सस्ता और पूरी तरह घरेलू तरीका बताने वाला हूं जिसे अपनाने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि पेट में हल्कापन आने लगा है, शरीर रिलैक्स हो रहा है और गैस की जड़ धीरे धीरे कम होती जा रही है। यह नुस्खा इतना आसान है कि कोई भी इंसान इसे घर पर बिना किसी महंगे डॉक्टर या महंगी मेडिसिन के आराम से कर सकता है। यह देसी उपाय सिर्फ गैस की समस्या पर ही असर नहीं करता, बल्कि उन लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद है जिन्हें बार बार एसिडिटी होती है, खाना ठीक से पचता नहीं, पेट में जलन रहती है या फिर वे धीरे धीरे अपना वजन कम करना चाहते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से और बिल्कुल आखिर तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें बताई गई बातें पूरे शरीर को हेल्दी रखने में अहम भूमिका निभाती हैं और इन्हें सही तरीके से अपनाने पर डाइजेशन में बड़ा सुधार आता है। पेट में गैस बनने की सबसे पहली और सबसे आम वजह यह होती है कि हमारा डाइजेशन सिस्टम स्लो, सुस्त और कमजोर पड़ जाता है। जब पेट ठीक तरह से साफ नहीं होता और मल समय पर तथा पूरी तरह शरीर से बाहर नहीं निकल पाता, तब शरीर के अंदर ही अनेक परेशानियों की शुरुआत हो जाती है। यही जमा हुई गंदगी गैस बनाती है, एसिड बढ़ाती है और पेट फूलने, दर्द और बेचैनी जैसी समस्याएं पैदा करती है। इसीलिए डाइजेशन को एक्टिव और साफ रखना बहुत जरूरी है। यही वजह है कि आज मैं आपको कुछ बेहद सस्ते, आसानी से मिलने वाले और पूरी तरह नेचुरल देसी उपाय बताने जा रहा हूं। अगर आप इन तरीकों को रोजाना सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो आपका डाइजेशन सिस्टम फिर से एक्टिव होने लगेगा, पेट हल्का लगने लगेगा और गैस बनने की दिक्कत काफी हद तक कंट्रोल में आ जाएगी। ये चीजें हमारी किचन में रोज पड़ी रहती हैं, लेकिन आम लोग इनके असली फायदे को समझ ही नहीं पाते। सबसे पहले बात करते हैं मेथी दाना की। मेथी दाना एक बहुत पुराना, ताकतवर और गुणों से भरा देसी बीज है। आयुर्वेद में हजारों वर्ष पहले से मेथी दाना पेट की छोटी बड़ी दिक्कतों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होता आया है, क्योंकि इसमें मौजूद नेचुरल फाइबर पेट की सफाई करता है और कब्ज को दूर करने में बहुत मदद करता है। जब कब्ज नहीं रहेगा तो गैस बनने की परेशानी भी अपने आप कम होती जाएगी, क्योंकि गैस की जड़ ही कब्ज होती है।
मेथी दाने में मौजूद नेचुरल कंपाउंड्स पेट में बनने वाली अधिक अम्लता यानी एसिडिटी को कम करते हैं और फंसी हुई गैस को आसानी से बाहर निकालते हैं। अगर किसी के पेट में गैस ऊपर तक चढ़ गई हो और निकल नहीं रही हो तो मेथी दाना ऐसे समय में बेहद असरदार साबित होता है। यह गैस निकालने के साथ साथ वजन कम करने में भी मदद देता है, क्योंकि यह पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करवाता है। खास बात यह है कि यह डायबिटीज यानी मधुमेह वाले लोगों के लिए भी सुरक्षित और उपयोगी माना जाता है। अब बात करते हैं जीरे की। जीरा हमारी किचन में रोज इस्तेमाल होने वाला एक सामान्य मसाला है, लेकिन यह सिर्फ मसाला नहीं बल्कि एक ताकतवर मेडिसिनल सीड भी है। इसमें मौजूद नेचुरल कंपोनेंट्स डाइजेशन को तेज करते हैं, पेट में बनने वाले एसिड की मात्रा को कंट्रोल में रखते हैं और खाना जल्दी पचाने में मदद करते हैं। अगर आपने हैवी, स्पाइसी या तला भुना खाना खा लिया हो और वह पेट या सीने में बैठ गया हो तो जीरा सही तरीके से लेने पर खाना जल्दी डाइजेस्ट होने लगता है और पेट में हल्कापन आता है। जीरा फंसी हुई गैस निकालने में भी बहुत मदद करता है और बॉडी फैट यानी चर्बी घटाने में भी सहायक माना जाता है। अब बात करते हैं साबुत धनिया की। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं पिसे हुए धनिये की नहीं बल्कि सिर्फ साबुत धनिया की ही बात कर रहा हूं। कई लोग पूछते हैं कि क्या पिसा धनिया काम करेगा, लेकिन इसका जवाब बिल्कुल साफ है कि नहीं। साबुत धनिया में नेचुरल फाइबर बहुत ज्यादा होता है जो डाइजेशन को स्ट्रांग बनाता है और पेट की सफाई में मदद करता है। साबुत धनिया के औषधीय गुण पेट की गैस को बाहर निकालने, पेट की सूजन घटाने और शरीर को हल्का व फ्रेश महसूस करवाने में मदद करते हैं। अगर आप पेट की चर्बी कम करना चाहते हैं या अपना वजन घटाना चाहते हैं तो साबुत धनिया आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। अब बात आती है सौंफ की। सौंफ को लोग अक्सर खाने के बाद माउथ फ्रेशनर के रूप में खाते हैं, लेकिन इसका असली फायदा पेट को आराम देना, इंडाइजेशन को ठीक करना और गैस व एसिडिटी को शांत करना है। सौंफ के नेचुरल तत्व पेट की मांसपेशियों को रिलैक्स करते हैं और पित्त की अधिकता को कंट्रोल करते हैं। अगर आप रोजाना सही मात्रा में सौंफ का सेवन करते हैं तो पेट से जुड़ी ज्यादातर परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं और गैस बनने की जड़ भी साफ होने लगती है। इस तरह मेथी दाना, जीरा, साबुत धनिया और सौंफ ये चारों चीजें हमारी किचन में बहुत आसानी से मिल जाती हैं। ये सस्ती होने के बावजूद अपने अंदर गहरा प्रभाव देने वाली ताकत रखती है। अगर आप इन्हें रोज सही तरीके से लेना शुरू कर दें तो कुछ ही दिनों में शरीर हल्का, एक्टिव, एनर्जी से भरपूर और स्वस्थ महसूस होने लगता है। यह देसी नुस्खा सिर्फ गैस और कब्ज को कंट्रोल नहीं करता बल्कि पूरे डाइजेशन सिस्टम को मजबूत बनाकर शरीर को प्राकृतिक तरीके से ठीक करता है। अब आगे सबसे अहम सवाल यह सामने आता है कि इन चारों देसी औषधीय चीजों को किस बिल्कुल सही तरीके से, किस क्रम में और किस बिल्कुल सही मात्रा में इस्तेमाल किया जाए ताकि इनके अंदर मौजूद सारे नेचुरल गुण धीरे धीरे पानी में पूरी तरह उतर सकें और फिर वह ताकत सीधी हमारे शरीर तक पहुंचकर डाइजेशन सिस्टम को भरपूर फायदा दे सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब मैं आपको एक बहुत आसान, बिल्कुल सीधी और बिना किसी उलझन वाली विधि बताने जा रहा हूं। अगर आपने इस उपाय को लगातार पूरे 7 दिनों तक बिना कोई गलती किए, बिना जल्दीबाजी किए और ठीक उसी तरीके से अपनाया जैसा बताया जा रहा है तो आप खुद महसूस करेंगे कि यह देसी नुस्खा सच में एक तरह का नेचुरल बूस्टर है जो आपके पेट, आंतों और डाइजेशन को बहुत गहरी राहत देता है। इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको एक बिल्कुल साफ, धुला हुआ और हर तरह की चिकनाई, गंध और नमी से पूरी तरह मुक्त कांच का गिलास लेना होगा। गिलास का साफ और सूखा रहना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर गिलास में जरा सी भी नमी, चिकनाहट या धूल रह गई तो इसमें डालने वाली औषधीय चीजों का असर कमजोर पड़ जाता है। इसलिए गिलास को पहले पानी से अच्छी तरह धोकर फिर सूखे, साफ कपड़े से पोंछकर पूरी तरह सुखा लें और फिर ही अगला स्टेप शुरू करें। अब इस साफ गिलास में सबसे पहले जो चीज डालनी है वह है मेथी दाना। आपको सिर्फ एक छोटा चम्मच यानी लगभग 5 ग्राम मेथी दाना डालना होगा। मेथी की मात्रा बिल्कुल सही रखना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर मेथी ज्यादा डाल दी जाए तो पानी का स्वाद थोड़ा कड़वा हो सकता है और अगर बहुत कम डालें तो शरीर को पूरा फायदा नहीं मिलेगा। अगर आपको 5 ग्राम का यह नाप समझने में दिक्कत हो रही हो तो टेंशन की बात नहीं है क्योंकि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में सब कुछ आसान भाषा में लिखा हुआ है।
अब दूसरी चीज है साबुत धनिया। ध्यान रखिए कि पिसा हुआ धनिया बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि जब धनिया पीसा जाता है तो उसका फाइबर, उसका औषधीय फायदा और गर्माहट देने वाली नेचुरल क्षमता बहुत हद तक कम हो जाती है। इसलिए इस नुस्खे में सिर्फ साबुत, सूखा और साफ धनिया ही उपयोग में लेना चाहिए, क्योंकि वही शरीर को गहराई से फायदा पहुंचाता है। इसके बाद तीसरी चीज है जीरा। जीरे की मात्रा भी एक छोटा चम्मच ही लेनी है, ठीक उतनी ही जितनी मेथी और साबुत धनिया की मात्रा रखी गई है। जीरा अपने आप में एक बहुत ताकतवर मेडिसिनल सीड है जो डाइजेशन की स्पीड बढ़ाता है, फंसी हुई गैस को ढीला करता है और पेट में बनने वाली एसिड की मात्रा को कंट्रोल करता है। लेकिन जब मेथी, साबुत धनिया और जीरा तीनों चीजें एक साथ पानी में भीगती हैं तो यह मिश्रण एक नेचुरल डाइजेशन बूस्टर बन जाता है जो गैस, एसिडिटी, पेट फूलना, भारीपन और अपच जैसी तकलीफों को जल्दी कम करने में मदद करता है। अब चौथी और आखिरी चीज है सौंफ, लेकिन सौंफ की मात्रा बाकी तीनों के मुकाबले थोड़ी अधिक रखनी होगी। आपको इसमें 2 छोटे चम्मच यानी लगभग 10 ग्राम सौंफ डालनी है। सौंफ पेट की जलन को शांत करती है, पेट की गर्मी कम करती है, गैस को ढीला करके बाहर निकालने में मदद देती है और पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को ठंडक पहुंचाती है। इसीलिए इसकी मात्रा बाकी चीजों से थोड़ी ज्यादा रखनी जरूरी है, ताकि पूरा मिश्रण पूरी तरह संतुलित रह सके और असर और तेज हो। अब इन चारों देसी चीजों के ऊपर कमरे के तापमान वाला साफ और सामान्य पानी डालना है। यह बात खास याद रखिए कि पानी ना ज्यादा ठंडा होना चाहिए और ना ही गर्म। बहुत ठंडा पानी इन चीजों के अंदर मौजूद औषधीय तत्वों को ठीक से बाहर नहीं आने देता और बहुत गर्म पानी इनकी नेचुरल शक्तियों को कमजोर कर देता है। इसलिए नॉर्मल टेम्परेचर वाला साधारण पानी ही सबसे सही माना जाता है, ताकि चारों चीजें अच्छे से भीगे और उनके अंदर की ताकत धीरे धीरे पानी में उतर सके। अब इस मिश्रण को एक साफ चम्मच से धीरे धीरे हिलाइए और फिर गिलास को किसी ढक्कन या प्लेट से ढककर पूरी रात भर ऐसे ही भीगने दीजिए। यह प्रक्रिया देखने में जितनी आसान लगती है, असल में उतनी ही असरदार होती है, क्योंकि पूरी रात भीगने के दौरान मेथी, जीरा, साबुत धनिया और सौंफ के सारे गुण धीरे धीरे पानी में मिल जाते हैं और यह पानी एक तरह का नेचुरल मेडिसिनल ड्रिंक बन जाता है। अगर आपका पेट दिन भर भारी रहता हो, गैस बार बार बनती हो, एसिडिटी पीछा नहीं छोड़ती हो या अपच की दिक्कत रहती हो, तो यह नुस्खा आपके लिए सचमुच आयुर्वेदिक वरदान जैसा काम करेगा। जब अगली सुबह आप इस गिलास को देखेंगे तो आपको साफ दिखाई देगा कि पानी का रंग हल्का बदल गया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पूरी रात भीगने की प्रक्रिया में मेथी, साबुत धनिया, जीरा और सौंफ के सारे औषधीय गुण पानी में उतर चुके होते हैं। इस समय यह पानी सिर्फ पानी नहीं रह जाता, बल्कि एक तरह का नेचुरल औषधीय ड्रिंक बन चुका होता है जो पेट की सफाई करता है, गैस ढीली करता है, आंतों में जमा गंदगी को हटाता है और डाइजेशन को तेज व मजबूत बनाता है। अब इस मिश्रण को 2 हिस्सों में इस्तेमाल करना है। सबसे पहले इस पानी को एक साफ छन्नी या पतले सूती कपड़े से छान लीजिए और छना हुआ पानी एक साफ गिलास में रख लीजिए। खास ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मेथी, जीरा, साबुत धनिया और सौंफ छन्नी में बच जाते हैं, उन्हें फेंकना नहीं है, क्योंकि उनका दूसरा उपयोग भी करना है। अब इस पानी को पीने का बिल्कुल सही तरीका समझ लीजिए। इस पानी को कभी खाली पेट नहीं पीना चाहिए। पहले हल्का फुल्का नाश्ता कर लेना चाहिए, जैसे एक केला, 2 बिस्कुट या एक रोटी। उसके बाद इस पानी को धीरे धीरे पीना शुरू करें। अगर आप एक ही बार में पूरा गिलास पी सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मुश्किल लगता है तो इसे छोटे छोटे घूंट लेकर भी पी सकते हैं। दोनों तरीकों से इसका असर एक जैसा ही होता है। ध्यान रखें कि इस पानी को दिन में सिर्फ एक बार ही पीना है और सुबह, दोपहर से पहले पीना सबसे बेहतर माना जाता है, क्योंकि उस समय डाइजेशन सिस्टम सबसे एक्टिव रहता है। अब उन चारों चीजों मेथी, जीरा, साबुत धनिया और सौंफ को जो सुबह बच गई थीं, उन्हें एक नए और साफ गिलास में डाल दीजिए और उस गिलास में फिर से सामान्य टेम्परेचर वाला पानी भर दीजिए। इस गिलास को ढककर शाम तक भीगने के लिए रख दें, ताकि चारों चीजें एक बार फिर अपनी ताकत पानी में छोड़ सकें। अब शाम को लगभग 5 से 6 बजे के बीच इस पानी को छानकर पी लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि इसे देर रात में कभी न पिएं, क्योंकि देर रात इसका असर थोड़ा धीमा हो जाता है और कई बार यह नींद को भी थोड़ा प्रभावित कर सकता है।
अगर आप इस घरेलू नुस्खे को बिना रुके, बिना गलती किए और सही तरीके से पूरे 7 दिनों तक इस्तेमाल करते हैं तो आपको शरीर में कई सकारात्मक बदलाव साफ महसूस होने लगेंगे। अगर आपको फैटी लिवर, पेट की चर्बी, स्लो डाइजेशन, गैस, पेट की जलन, एसिडिटी या पेट फूलने जैसी रोज रोज होने वाली दिक्कतें रहती हैं तो यह नुस्खा आपके लिए एक सुरक्षित, प्राकृतिक, आसान और सबसे किफायती देसी इलाज बन सकता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।